क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात पूछ रहा है। ओके, सब पहली संख्या में क्या होता है कि 40% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब 5 इंटू 40% की वृद्धि हो जाती है। मीन्स की 100 प्लस 40 इज इक्वल्स 140। तो 140 डायरेक्ट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 100 प्लस 140%। और इधर क्या हो रहा है हमारा, इधर हो रहा है दूसरी संख्या में हमारी 8 इंटू 15% की कमी हो जा रही है। 15% यानी कि 85%। चलिए यहीं से काटना स्टार्ट। 17 5 जा 85 और 28 5 जा 140। 28 5 जा 140। अगेन यहां पे ये 4 2 जा 8 और 14 2 जा 28। अगेन 7 2 जा 14 और ये 2 2 जा 4। हमारा बचा क्या, हमारा बचा इधर बचा ये 7 एंड ये 5 यानी कि 35 रेशियो। इधर क्या बचा हमारा 34। 17 ये 2 बचा यानी कि 34 यानी कि 35 रेशियो 34। ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ए और बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है। जो हमें दिया हुआ है 2a इज इक्वल 3b, 3b इज इक्वल 5c। अगर हमें ए का रेशियो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा कि इसे हटा दूंगा, इस चीज को मैं ढक दूंगा किसी चीज से ऐसे, और a इज इक्वल यहां पे बनेगा हमारा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है यानी 3 इंटू 5 इज इक्वल 15। अगेन बी का अगर हमें फाइंड करना है तो बी को हटा दूंगा, ये बी को हटा दूंगा यहाँ पे, और ए और सी का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 5 इंटू 2 इज इक्वल 10। और हमें सी का अगर फाइंड आउट करना है तो सी को रोक दूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल 6। यही हमारा रेशियो बन करके आएगा यानी 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ये रेशियो हमारा आंसर बन करके आएगा। ये ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी 34 किलोमीटर और 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही है। उसकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 480 मीटर है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता है कि सबसे पहला है कि जो उसकी लंबाई है 300 मीटर है और दूसरे की लंबाई क्या है, दूसरे की 480 मीटर है यानी कि टोटल कितना हो गया 780 मीटर। ओके, और हमारा जो स्पीड क्या है 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या बनेगा 52 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ पे बनेगा ये बटे में 52 किलोमीटर यही बनेगा। ओके, अब जो है ये है रनिंग इन वन डायरेक्शन। ये रनिंग इन वन डायरेक्शन, रनिंग इन वन डायरेक्शन, ये लेंथ है, ट्रेन का लेंथ है। अब हमें क्या करना है, ये 52 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। जब मीटर में मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा हमारा कि 52 इंटू 5/18 से इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना बनेगा हमारा, ये अब डायरेक्टली लिख देता हूं मैं इन चीजों को कि ये 9 दूना 18, 9 2 जा 18 और ये 26 2 जा 56 और 26 इंटू 5
130 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा 780 अपॉन 130 अपॉन 9, हाँ, यानी 26 और इंटू 5 130 होता है, और ये 9 ऑलरेडी ये 9 है। अब इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा, 780 इंटू 9 अपॉन 130, ये 0 से 0 कैंसिल, और 13 6 जा 78, और यहां पे हमारा क्या बना, 9 इंटू 6 इज इक्वल 54 किलोमीटर, 54 सेकंड में हमें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा करें, तो 6 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। कह रहा है इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका बता रहा हूं कि एंड और, इसका ट्रिक है जहां एंड और लगा रहे, तो पुरुष कितने हैं हमारे, 6 पुरुष, 6 पुरुष लिख दिया, 6, और में क्या दे रखा, 2 पुरुष, 2 हो गया। ओके, अगेन प्लस महिलाएं हमारी कितनी है, महिलाएं हैं यहाँ पे 7 महिलाएं, 7 महिलाएं और 3 महिलाएं। ओके, ऐसे अब क्या करना है, हमने इसी को सोल्व करना है, यानी एक तो एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं, और दूसरा ये कर सकता हूं 3 2 जा 6, यानी कि ये डायरेक्ट लिख देता हूं 3 प्लस 7 अपॉन 3। ओके, तो ये कितने दिनों में पूरा करते हैं, 96 डेज में। कितने दिनों में पूरा करते हैं, 96 डेज में ये पूरा करते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा 3 हो गया एलसीएम, और ये बन गया 3 3 जा 9 अब प्लस ये 7 इज इक्वल 96, ये बन गया 16 अपॉन 3 इज इक्वल 96। ओके, ये कट जाएगा, 96 कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 से, कितना से, हाँ ये डायरेक्ट कट रहा है, 16 6 जा 96, ये बन गया हमारा 6 गुने 3 इज इक्वल 18 डेज, 18 डेज आंसर आ गया हमारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 17.46 का होल स्क्वायर, ये माइनस 4.46 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17.46 प्लस 4.46 का वैल्यू फाइंड आउट करें। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ओके, और नीचे ए प्लस बी के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी को आईजीटी लिख दिया, हमारा यहां से कट जाएगा, ये ए प्लस बी यहीं से कट गया हमारा, मेरा बचा क्या, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी, और ए माइनस बी हमारा क्या है, ए माइनस बी बचा हमारा। ए माइनस बी क्या है हमारा, 17.46 माइनस 4.46। ए हमारा क्या है, ए ये है, बी हमारा क्या है, बी ये है। तो 17.46 माइनस 4.46 इज इक्वल, अगर दोनों को माइनस करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 13, और यही आंसर है, यही आंसर है। और ये ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।